अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पिछली वीडियो के आगे के हरूफ और उनकी पहचान बताऊंगा। पिछली वीडियो में आपने अलिफ से ज़ाद तक पढ़ा था, जिसको मैं इस वीडियो में रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला अलिफ, दूसरा बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद। दोस्तों, आपने ज़ाद तक पढ़ा था। अब आगे नंबर आता है तो का। ये तो और जो, ये दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन जो के ऊपर एक नुक्ता लगाया जाता है। तो मश्क कर लेते हैं इसकी। ये तो हिंदी में ता, इंग्लिश में टी। नुक्ते के साथ में ये हो जाएगा जो, जो, जो। हिंदी में जा, इंग्लिश में जेड। इसके बाद जो दो अक्षर आएंगे वो भी एक जैसे हैं, लेकिन दूसरे अक्षर पे ऊपर एक नुक्ता है। जिसमें नुक्ता नहीं है इसको बोलते हैं आयन। आयन, थोड़ा सा आप भी दोहराएं। आयन, ये आयन नहीं है बल्कि आयन। आयन। हिंदी में इसके लिए छोटा आ ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बोलने में आ इस तरीके से बोला जाएगा। इंग्लिश में ए लिखा जाएगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ा जाएगा। फिर नुक्ता वाला, इसमें इसको बोलते हैं गैन। गैन, गैन। और इसकी आवाज़ निकलेगी गा, गा। थोड़ा हलक से खींच के बोलेंगे गा। हिंदी में गा के नीचे एक नुक्ता और इंग्लिश में इसके साथ में एच लगा देते हैं, तो ये हो जाता है गा। फिर ये काफ और फे एक जैसे होते हैं, और ये फे की सिमिलैरिटी बे की तरह है, मिलता जुलता है, लेकिन आगे इसमें शुरू में बोर्ड में गोला बना हुआ है और एक नुक्ता है, तो इसको बोलेंगे फे। फे। आवाज़ आएगी फा, फा। हिंदी में इसके लिए फा और एक नुक्ता नीचे लगा देते हैं, तो ये हो जाता है फा। और इंग्लिश में एफ। और इसमें फे की तरह से नीचे का हिस्सा गोल कर देते हैं। ये नीचे जो बना है इसको गोल कर दिया और ऊपर दो नुक्ते लगा दिए, तो ये हो जाता है काफ। काफ। आप भी दोहराइए, काफ, काफ। हिंदी में का के नीचे एक नुक्ता लगाते हैं, तो ये हो जाता है का, का। और इंग्लिश में क्यू। जी हाँ दोस्तों, है मुकीम, शादाब। तो मुकीम में जो का है वो का नहीं है बल्कि का है, तो मुकीम। उसके बाद में आता है सादा का। ये बे की तरीके से है, लेकिन इसमें ऊपर एक लाइन टेढ़ी सी खिंची हुई है, और इसकी सिमिलैरिटी नीचे गाफ इस तरह से है। तो पहला आप ये पढ़ें काफ
इसमें कोई भी खींचना नहीं, कोई अलग से आवाज़ नहीं निकालनी, बल्कि का की तरीके से आवाज़ निकालनी है। तो ये बोलने में बहुत आसान है। काफ, काफ, का, के। फिर आता है गाफ। इसमें काफ के ऊपर एक पैरेलल लाइन खींची गई है, समानांतर रेखा, तो ये हो जाता है गाफ। इसमें आवाज़ निकलेगी गा, गा की आवाज़ निकलेगी, हिंदी में गा और इंग्लिश में जी। फिर ये लंबा सा डंडा और नीचे गोल कर दिया इसको, तो ये बन गया लाम, 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 हिंदी में ला, इंग्लिश में एल। इसके बाद नंबर आता है एक अलग है, मीम। इसमें ऊपर छोटा सा गोल करके नीचे लाइन खींच दी जाती है, तो इसको बोलते हैं मीम, मीम, मीम। हिंदी में इसके लिए माँ इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में एम। फिर आता है चंद्रबिंदी, हिंदी में जैसे बोलते हैं चंद्रबिंदी, लेकिन उर्दू में यहाँ पे गोल गोल ये बनाया और बीच में ता, तो इसको बोलेंगे ना, यानी एन। लेकिन इस शब्द का नाम, इस अक्षर का नाम है नून। दोस्तों ये लिखा है हिंदी में नून, नून। जैसे हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून, तो ये वही वाला नून है। आवाज़ निकलेगी इसमें ना, एन, ना की आवाज़ निकलेगी। फिर ये आता है वाव। आपने ऊपर देखा था दाल, दाल को ही अगर, दाल के बाद था रे, रे को ही अगर हम ऊपर गोल गोल कर दें तो ये बन जाता है वाव। ये वाव के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप भी आवाज़ निकालें और मेरे साथ दोहराएं, वाव, 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 वाह। इंग्लिश में इसके लिए दो अक्षर हैं, W और V, दोनों इस्तेमाल होते हैं। फिर ये है हे। ये इस तरह से बना है गोल, ऊपर से लेके आए नीचे और घुमा के इसको मिला दिया। ये है हा, साधारण हा जिसको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वो यही हा है, बोलते हैं इसको हे, हे। आवाज़ निकलेगी हा की, हिंदी में हा और इंग्लिश में एच। इसी के तरह से एक दो चश्मी है, इसमें एक गोला बना हुआ एक आँख है और इसमें दो आँखें बनी हुई हैं, दो आँखें। आँखों को उर्दू में चश्म बोलते हैं। तो इसमें दो चश्म है, इसलिए इसको दो चश्मी है बोलेंगे। इंग्लिश में टू आइड है, दो आँखें बनी इसलिए टू आइड है। तो ये दोनों है एक ही जैसे हैं, लिखने का फ़र्क है, आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं। तो इसके लिए हा और इंग्लिश में एच इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में ये आयन का ऊपर का हिस्सा जो है इसको हमज़ा बोलते हैं और आधा आ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई लिखेंगे तो लास्ट में ई के लिए ये अलिफ में ये जोड़ देंगे तो आई हो जाएगा। तो कहीं पे अगर अलिफ आता है बीच में छोटा सा, तो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा। और हिंदी में आ ही इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में ए, आ जी। फिर एक ये इस तरह से आगे गोल घुमा करके इसका मुंह होता है और पीछे की तरफ ये गोल होता है नून की तरह से या लाम की तरह से, तो इसको बोलते हैं छोटी ये। ये अगर शुरू में होती है तो दूसरी ये के समान, मतलब ये एक दूसरी है बड़ी ये, तो दोनों का काम एक ही जैसा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें दो बिंदी लगाते हैं
अगर शुरू में या बीच में इस्तेमाल होती है और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर ये किसी शब्द के अंत में आती है, आखिर में आती है, इन द लास्ट, देन ही कॉल्ड ई एंड दे, बड़ी ये कॉल्ड ए। तो इसको बोलते हैं छोटी ये, स्मॉल ये। आवाज़ निकलेगी इसमें अगर अंत में आती है तो ई, आई। और बड़ा ये, इसमें ऊपर से छोटा सा घुमा के लाते हैं और नीचे लंबी सी बेड़ी पड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं बड़ी ये। शब्दों के आखिर में आने पर इस तरह से इस्तेमाल होगी। इसकी शक्ल ये रहेगी और इसमें आवाज़ निकलेगी ए की। तो इसलिए यहाँ पे हमने हिंदी में ए लिख रखा है। तो इसको बोले बड़ी ये, बिग ये, आवाज़ निकलेगी ए की, और इंग्लिश में ई। तो ये सारे हमारे अक्षर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बड़ी ये आखिरी अक्षर है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अक्षर और होते हैं। जैसे ये हे के ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए तो ये भी ता हो गया। ये भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। तो आइंदा ये आप चीज़ देखेंगे जब हम आगे उर्दू के सबक या लेसन देंगे, तो इसमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो हे के ऊपर 2 नुक्ते लिख देते हैं तो भी ये ते वाला ता बन जाएगा। तो इसको भी ते बोलेंगे और उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। एक अक्षर और होता है लाम अलिफ। जी हाँ, लाम में अगर ये अलिफ लगा देते हैं तो इस तरह से लगेगा। कुछ तरीके और भी हैं जिस तरीके से लिखेंगे। तो लाम अलिफ लिखने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे हम सीधे सीधे लाम अलिफ ये लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं लाम अलिफ, लाम विद अलिफ। और हिंदी में इसको ला में बड़ा आ की मात्रा, ला, LA, ला। दोस्तों, एक ख़ास बात उर्दू में ये है कि उर्दू को ऊपर से शुरू करते हैं, बाकी अक्षर जोड़ के बनाते रहते हैं, और दाहिनी तरफ से। हम अपने कागज़ या कंप्यूटर में या ब्लैक बोर्ड वगैरह पे दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, और जो भी अक्षर लिखेंगे उसको ऊपर से शुरू करेंगे। जैसे कोई भी अक्षर का आकार है तो ऊपर से बनाएंगे। तो ये ख़ास बात है। इंग्लिश में ऐसा हमेशा नहीं होता है। हिंदी में भी ऊपर से बनेगा, नीचे से नहीं। नीचे से भी बन जाता है कुछ, लेकिन हिंदी में अक्सर भी ऊपर से बनते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद ये है कि आपको ये पहले अध्याय का दूसरा हिस्सा ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये हमारा अध्याय यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले अध्याय में उस बाकी अक्षरों के बारे में और नए जो अक्षर हिंदी में हम लोगों को जैसे होता है खा, ढ, तो इनके बारे में हम बताएंगे। इसी तरीके से और भी जो अक्षर है उसके बारे में बताएंगे, और उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं तो वो हम बताएंगे। तो वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो प्रस्तुत कर दी जाएगी। दोस्तों, हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसके बारे में कहें। हमारी वीडियो को शेयर करें। राय देने के लिए या कोई भी सुझाव देने के लिए, या कोई कमी हो या आपको कुछ पसंद ना आए या कुछ आप बताना चाहें तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों, आपका मुकीम शादाब आपका आभारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।